हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से आप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन और समाकलन में 7 जो 6 प्रश्न आ लिए वो लगभग बढ़िया से जो कंप्लीट होने वाली है। तो कल कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन हम लोग देख रहे थे। लास्ट में जो क्वेश्चन थे अपने पास 16, 17, 18, 19 यहाँ तक तो गए थे। 20 इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग विशिष्ट प्रकार के समाकलन देख रहे थे। हनुमान जी के पूंछ वाले जो समाकलन थे वो हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, आई मान लिया जाता है। 2 बार आई लेटर लगा क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। एक आप अपने आप देखो प्रयास करना, नहीं तो इसके बाद में करवाने की कोशिश करूंगा। एक इसका भी आप प्रयास करोगे, ई की पावर 2x और cos bx का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप प्रयास करेंगे, ई की पावर 2x और cos bx का। देखो इसका मैं कर देता हूं और cos bx वाले का भी हम लोग देख लेंगे। पहले आप इसका देखो, क्या करना है कि आई बराबर समाकलन ई की पावर 2x sin x और dx। इसको आप मान लो पहला फलन और ये हो जाएगा दूसरा फलन। ये तो समझ होंगे कैसे। बहुत सारे क्वेश्चन किए, पूरी प्रश्नावली हो गई अपनी खंड समाकलन से। यहाँ मैं केवल नाम ही लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, वो अप्लाई कर देंगे सीधा। यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा sin x, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x dx का, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स लगाएंगे पहले फलन में साइड में, और समाकलन दूसरे का, ये दूसरा फलन, और यहाँ जो भी उत्तर है उसका क्या करना है, समाकलन। यहाँ तक तो हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली गाड़ी इसमें है नहीं। ठीक है, अब एक लाइन में एक बार समाकलन कर दो, क्या क्या आता है, ये तो आई हो जाएगा। यहाँ है साइन एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स बटे में क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन आप जानते हो कोस होगा, और इसका समाकलन करूंगा तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स 1/2 और यहाँ हो जाएगा dx। और इसमें आप फिर से हाईलाइट लगाओगे तो ये पहला फलन, ये दूसरा। ऐसे ही का जो क्वेश्चन किया था उसमें किया था। देखो 2 बार हाईलाइट लगाते क्या होगा, फिर आपको क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको वापस आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आई में कन्वर्ट करना जरूरी, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, e की पावर एक्स आप जानते हो, e की पावर एक्स का कुछ भी कर लो, e की पावर एक्स से रहता है। अवकलन कर लो, समाकलन कर लो। साइन का करोगे तो कोस आ जाएगा, कोस का करोगे साइन आ जाएगी। खत्म नहीं होगा क्वेश्चन। इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ हाईलाइट एक बार और लगा के वापस इसको आई बना देना है। क्या करना है, ये तो है e की पावर 2x बटे में 2, यहाँ है साइन एक्स माइनस, इसको मैं बाहर रख लेता हूं। पहला फलन कौन है, कोस, दूसरे का समाकलन कर दो, e की पावर 2x dx, माइनस का चिन्ह, समाकलन, पहले का अवकलन कर दो, पहले का करोगे कोस का हो जाएगा, दूसरे का समाकलन करो e की पावर 2x dx, और यहां से जो भी उत्तर आ रहा है उसका समाकलन और यहाँ ब्रैकेट। अब देखो आप क्या बनेगा, अब ये तो हो जाएगा अपने पास में i बराबर e की पावर 2x बटे में 2, यहां होगा साइन एक्स माइनस 1/2, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है 1/2 e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, और यहाँ हो जाएगा कोस। दो कहां से है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, एक्स का गुणा बटे में, कोस का समाकलन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें से 1/2 मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ क्या बनेगा देख लो, e की पावर 2x और क्या आ जाएगा साइन एक्स और ये dx, ये ऐसे बनेगा। इसमें कोई देख लो दिक्कत है तो साइन भी होगी, इसमें कोई दिक्कत आपने क्या किया ये देख लो। इसके अंदर इस स्टेप में इसका समाकलन करोगे ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, कोस का माइनस साइन होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हो गया माइनस 1/2 गुणा करो, ये तो आई है ही, e की पावर 2x बटे में 2 है। ठीक है, यहाँ साइन एक्स सही माइनस 1/2 है तो ये माइनस 1/4 हो जाएगा, e की पावर 2x कोस एक्स,
यहाँ भी -1/4 हो जाएगा। और ये जो वापस बन रखा है ना, ये वापस क्वेश्चन बन गया अपना। क्वेश्चन बनने का मतलब इसको वापस क्या लिख दिया जाएगा, आई। इसको लिख दो आई और प्लस क्या हो जाएगा, सी। इस आई के चक्कर में ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। और आई का मतलब समझ गए कि जो क्वेश्चन में शुरुआत में समाकलन माना था वही समाकलन वापस मिल जाता है, उसको वापस आई लिख दो। कई बार क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे। अब क्या करो, इस आई वाले पोर्शन पे सेट दे दो, आई प्लस 1/4 आई, ये होगा। यहां देख लो e की पावर 2x अपॉन में 2, यहाँ साइन x -1/4 e की पावर 2x cos x और प्लस क्या आ जाएगा, इसमें से आई कॉमन लो, यहाँ क्या बनेगा 1 + 1/4। और इस साइड क्या करो आप, e की पावर 2 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ साथ में 4 को भी कॉमन लो, क्योंकि इस नीचे वाले पोर्शन से काट देंगे। 4 कॉमन लेंगे तो कहने का मतलब ये तो पूरा बाहर आ जाएगा। अब 1/4 के इसमें भाग लगेगा, 4 घूम के ऊपर जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, तो यहाँ आएगा 2 sin x, ये ध्यान रखना। और ये बाहर आ गया, यहाँ क्या आएगा माइनस का cos x और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यहाँ 5/4 बनेगा, 4 से 4 काट दो, तो i बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर 2x बटे में क्या आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x और प्लस क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। समझे बात कैसे? यानी कि इसमें से क्या करना है, हमेशा ये धारणा तो नीचे आ रहा है ना, इस साइड 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को हमेशा आप एलसीएम लो ताकि नीचे वाला पोर्शन घट जाए। अब 4 1 5 बच गया, एक गुणा करके उधर चला गया भाग में, यहाँ से आपके पास इसका जो सॉल्यूशन है ना कि समाकलन e की पावर 2x और sin x, इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। ये विशिष्ट प्रकार का समाकलन है ना, थोड़ा सा इसका अलग होगा क्वेश्चन तरीका, वापस आई बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका आगे चलता ही जाएगा, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कोस वाला एक बता देता हूं, चलो मैं और कोस वाले कौन सी बात कर रहा हूं बताइए तुम्हें, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि समाकलन e की पावर x और cos bx की, दो लिखवाए थे ना कल मैंने, एक तो किताब है नहीं, बाकी ये तो किताब में था साइन वाला, तो ये किताब में नहीं है। इसका भी वही तरीका है, फर्स्ट सेकंड बना लो और यहाँ हो जाएगा आई। तो यहाँ देख लो खंडन समाकलन लगेगा, तो पहला फलन, पहले का मतलब कौन है cos bx, दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन माइनस समाकलन, पहले का होता है अवकलन, तो cos bx का अवकलन, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन, और यहां से जो भी उत्तर आता है उसका क्या करते हैं समाकलन, यही करना है। अब देखो यहां पर इसका अगर आप समाकलन करोगे तो e की पावर x का e की पावर x बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ cos bx है, ये cos bx हो जाएगा, इसका अवकलन होता है माइनस में, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसमें एक काम कर लो, माइनस का प्लस तो हो जाएगा, bx से क्या लोगे b और नीचे आएगा a। अब ये b a कहां से आया आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये हो चुका है आपने पहले। इसका मैं अवकलन करूंगा तो आपको पता है sin bx आएगा, bx का b यहाँ लिख दिया मैंने। इसका मैं समाकलन करूंगा तो ax का a आएगा, a मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये dx हो गया, ये dx। यहाँ तक तो चलते हैं ना वैसे नॉर्मल यार क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, नया काम है नहीं कुछ, वही जैसे उसको किया था साइन वाले को कि एक बार इसमें हाईलाइट और लगा लो, ये पहला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दूसरा, फिर हाईलाइट लगा के आई बना दो, आई बना के वापस क्वेश्चन बना दो, उस साइड चला जाएगा। सेम ही काम उसमें किया था, एक बार हाईलाइट और लगाओ, ये तो आई है e की पावर x अपॉन में क्या हो जाएगा a cos bx, यहाँ होगा b अपॉन में a, इसको पूरा बाहर छोड़ो। पहला फलन कौन है sin bx, दूसरा कौन है e की पावर x dx, माइनस का चिन्ह लगाना है, हाईलाइट लगानी आती है ना, हाईलाइट लगानी और कुछ नहीं करना। यहाँ sin bx आएगा, समाकलन सेकंड का मतलब हो गया e की पावर x dx, और यहाँ से जो भी उत्तर आए उसका फिर से समाकलन होगा, और ये कोष्टक किसके लिए है, ये b अपॉन a के लिए।
अब आप देख लो क्या बढ़ने वाला है कि e की पावर ax अपॉन में क्या हो जाएगा a, यहां हो जाएगा cos bx, और ये b बाई a है ही, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। साइन bx का साइन bx एज इट इज है, इसका समाकलन करेंगे तो ax अपॉन में क्या आ जाएगा a, और यहां समाकलन का चिन्ह है ही, साइन bx का cos bx होगा, bx का b यहां ले लो, a यहां आएगा, b बाई a हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा cos bx, e की पावर x का समाकलन e की पावर x तो गुणा है वो यहां लिख दिया हमने, और बाहर वाला ये dx ये dx, ये देख लो। अब वही काम करेंगे, क्या करना है इसके अंदर देखो कि ये तो हो जाएगा अपने पास में कितना e की पावर ax अपॉन में a, यहां हो जाएगा cos bx, और इसको गुणा करूंगा मैं तो b अपॉन में क्या आ जाएगा a स्क्वायर साइन bx e की पावर x, यहां हो जाएगा माइनस का b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, और ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वापस ट्यूशन आ गया है, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं ना ट्यूशन कोई आई, ये वापस क्या आ जाएगा आई, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, साइन वाला ट्यूशन हम लोग लगाया था पहले, इसको आप इस साइड ले लो, इसको आप इस साइड लोगे तो आई प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और बराबर का फिर चिन्ह लगा दो, इसमें से क्या कॉमन लोगे, इसमें से एक तो e की पावर ax कॉमन लेना है, एक अपॉन में नीचे क्या आ रहा है a स्क्वायर, यहां से कॉमन लो a स्क्वायर, ठीक है, और यहां देख लो क्या बढ़ेगा, इसमें भाग देंगे तो a आ जाएगा a cos bx, और इसमें भाग देंगे ये तो पूरे बाहर आ रहा है, b sin bx बचेगा प्लस का b sin bx, और प्लस क्या लगा देंगे c लगा देंगे। अगर आप यूं सोच रहे हो कि यहां इस पोर्शन के अंदर है ना a कैसे बच रहा है, ये दिमाग में क्लियर कर लो पहले तो, a कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है सबके, अगर ऐसे पता नहीं लगे ना, साइन वाले में मैंने कहा था भाग देना सीखो आप, कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना, आपने क्या किया ये टर्म लिखी हुई थी अपॉन में a और cos bx, इसमें से आपने कॉमन लिया क्या है, आपने ये वाला पोर्शन कॉमन लिया है, e की पावर x अपॉन में क्या लिया है a स्क्वायर, ये कॉमन लिया है। अब आप ये देखो कि इससे भी ये कट गया, ये रिवर्स होकर ऊपर गया कि नहीं गया, क्योंकि ये तो आएगा नहीं कॉमन में, तो एक a कट जाएगा, एक a बचेगा, यही लिखा मैं a cos bx। अरे बात को समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कॉमन मामले में, कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना, तो आप भाग दोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन आपका, इसको हटा रहा हूं यहां से, अगर इसका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर लेना, ध्यान रखना cos bx का आ सकता है क्वेश्चन। अब आप देखो क्या करोगे, यहां से आई कॉमन लोगे, यहां से आई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा ए स्क्वायर, और इस साइड क्या बच गया e की पावर ax अपॉन में क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और यहां अंदर बचेगा a cos bx प्लस b sin bx, और प्लस c आ जाएगा, a स्क्वायर एलसीएम लेके काट दो, यहां क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे वाला a स्क्वायर हट जाएगा, इसको उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो यहां से फाइनल उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा e की पावर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा, और यहां क्या आ जाएगा a cos bx प्लस b sin bx, और प्लस क्या लगा दोगे c लगा, ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। देख लो इसमें कोई तकलीफ समस्या परेशानी आपको है तो सही होगी परेशानी इसमें, तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक कर लिया है पहले भी। चलो प्रश्न आप लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और कौन से हैं, इसमें तो इसमें से तुम्हारा है नहीं, तो ये देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन अगर आईटी वाले चैप्टर में आता है ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में, तो x बराबर tan थीटा पुट करते हैं ना, और मान लो अगर ये अवकलन के अंदर आता तो भी x बराबर tan थीटा पुट करते हैं, अब समाकलन में आ रहा है तो भी tan से ही पुट कर लेते हैं ना, हालांकि इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है।
फॉर्मूले में भी कन्वर्ट करके ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसको लिखा जा सकता है। और गुणे में 1 मान के आप समाकलन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, उससे करो, उससे कर लो, देख लो, दोनों से एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बार मैं काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट मतलब आप मान लो x बराबर tan थीटा पुट कर लो, ये काम करो, ये ठीक रहेगा। x बराबर tan थीटा अवकलन करो, प्रतिस्थापन विधि लगो, इस साइड का अवकलन एक आएगा, tan थीटा का अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx। dx इधर ले लो, ये dx है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। तो dx की वैल्यू आ गई, बाकी जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। ये तो साइन इनवर्स। यहां पर x आपने माना है tan को, और नीचे भी x नजर आ रहा होगा आपको, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपने मानी है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin टू थीटा का। किसका होगा? sin टू थीटा का। इसको लिख दो आप sin टू थीटा, और यहां आपके पास में आ जाएगा sec स्क्वायर d थीटा। इन दोनों को हटा सकते हैं, 2 बार आ जाएगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल कन्वर्ट हो चुका है, यानी ज्यादा आपको फॉर्मूले में लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला अलग से याद रख के उसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लेना क्वेश्चन को। थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसमें पहला फलन कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा? एक तो प्रतिलोम सॉरी त्रिकोणमितीय फलन है, दूसरा थीटा है। थीटा किसमें काउंट होगा? थीटा किसमें काउंट होता है? अलजेब्रा में। किसमें होता है? अलजेब्रा में, बीजगणित में होगा। तो इसको तो आप पहला बना दो, बीजगणित वाला पहले आते हैं, और इसको आप दूसरा नंबर बना दो। खंड समाकलन लगाओ, इसमें पहले फलन को छोड़ दिया जाता है, दूसरे का क्या करते हैं? समाकलन। थीटा को मैंने यहां पर छोड़ दिया है, इसको छोड़ दो, समाकलन करो आप sec स्क्वायर थीटा d थीटा का, ठीक है, माइनस समाकलन पहले का अवकलन करना है, तो d बाई डी थीटा किसका करना है? थीटा का। समाकलन करना है sec स्क्वायर थीटा d थीटा का। यहां से जो भी उत्तर है उसका फिर से समाकलन करें, ऐसे लगाते हैं हाईलाइट को। अब क्या करेंगे कि i बराबर sec स्क्वायर का समाकलन आप जानते हो tan होता है, तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन नहीं हो जाएगा, sec का क्या हो जाएगा? tan, और यहाँ हो जाएगा d थीटा। i बराबर थीटा tan थीटा। tan का समाकलन आप तो ये लिख सकते हो log mod sec प्लस c, प्लस में होता है log sec, माइनस और कोस आ जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ वैल्यू जरा को थोड़ा ध्यान देना, थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? यहां से निकाल लेंगे tan इनवर्स x, और tan थीटा की वैल्यू क्या है? x। तो tan थीटा की वैल्यू x है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। यहां लोगे sec की वैल्यू है नहीं, तो एक काम करो, इसको tan में कन्वर्ट कर लो। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल हो रही है, हम 2 को भूल रहे हैं। जो 2 हमारा यहां से था ना, कौन सा 2? इसको जब हटाया था ना, तो यहां से कितना आया? 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा, 2 बार आ जाएगा समाकलन। यहाँ ऐसा कोष्टक बना के 2 को ले, 2 पूरे के बाहर में, और यहाँ भी 2 होगा, ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर आप 2 को लेते हैं। अब देखो क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हो रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा? c। एकदम क्लियर है यहाँ तक? है क्या कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत है यहाँ तक है? अब आपको ये पता होगा tan की वैल्यू अपने पास मार्क्स है, तो इसको आप यूं लिख दोगे ना, 2x tan इनवर्स x माइनस 2, ये log है, यहाँ रूट है 1 प्लस x स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? c। अब आप तो एक काम और कर सकते हो इसमें एक्स्ट्रा, ये जो रूट है ना, रूट का मतलब पावर 1/2 होगी, ये 1/2 पावर log m की पावर n की प्रॉपर्टी से आगे आएगा। आगे आएगा, इसको काटेगा कि नहीं काटेगा? अरे काटेगा ना, इसको काटेगा तो यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा 2x
टेन इनवर्स एक्स माइनस ये लोग है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा। ये जवाब मिलेगा आपको फाइनल। देख लो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो। अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे, और आगे वाले से आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चन, तो पहले भी बताए थे मैंने। इसमें देख लो पहले कोई दिक्कत है फिर आगे वाले करते हैं। है क्या कोई परेशानी? इसको देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो। 2 क्वेश्चन और बाकी इसमें। देखो भाई कोई दिक्कत है तो। हाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जो 2 क्वेश्चन और बच गए हैं उनको करने का प्रयास हम लोग करेंगे। हाँ, इसको हालांकि फॉर्मूले में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है या आप सीधा भी कर सकते हो एक ही बार। चलो परेशानी नहीं है तो ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। क्वेश्चन है आपके पास में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब और ये डीएक्स। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इसको टी मान लो, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो मान लो एक्स क्यूब बराबर टी, 3x स्क्वायर dx बराबर dt, एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। एक्स स्क्वायर dx का मतलब हो गया 1/3 dt, 1/3 समाकलन dt, e की पावर t, e की पावर, ये तो हो जाएगा 1/3 e की पावर x प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x क्यूब है, 1/3 e की पावर x क्यूब, 1/3 e की पावर x क्यूब, पहला ऑप्शन आ जाएगा। है क्या कोई दिक्कत इसमें? देख लो शायद है इसमें कोई दिक्कत, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये है ना ऑप्शन। तो 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। एक्स क्यूब को मैंने क्या कर दिया, टी मान लिया, टी मानते ही हो जाएगा। इसको देखो, देखिए इसमें क्या करो, इस से को अंदर गुणा करवा दो, अपना काम हो जाएगा। e की पावर x यहाँ आएगा सेक और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स और dx। अब एक सूत्र याद करो जो लास्ट वाले क्वेश्चन में लग रहा था, e की पावर x एफ ऑफ x और प्लस एफ डैश x। इसका जो उत्तर होता है वो होता है e की पावर x एफ ऑफ x प्लस, ये होता है, ये होता है। देख लो आप, फलन कौन सा है, सेक है क्या, और सेका अवकलन सेक tan x होता है। तो इसका जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, e की पावर x और फलन का मतलब सेक x है, e की पावर x सेक x वाला ऑप्शन ढूंढना, ये भी आ जाएगा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना, तो किताब जितने भी ऑप्शन के क्वेश्चन है, क्योंकि उनमें से कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए, आ भी जाते हैं क्वेश्चन। ये हो गए आपके 7.6 प्रश्नावली कंप्लीट। कोई दिक्कत समस्या है तो देख लो। कोशिश की मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने की आपको, और फिर भी अगर कोई बचते हैं एग्जाम्पल वगैरह जो भी है उसकी क्लास आपको मिल जाएगी अलग से, है ना। 1 से 10 एग्जाम्पल, 11 से 20 एग्जाम्पल, एक बार आप समाकलन को पूरा पढ़ो फिर एग्जाम्पल निकालेंगे, उनको सोल्व करेंगे। और साथ साथ अगर जो एग्जाम्पल हो रहे हैं उनका प्रयास करो आप। 7.7 में थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो 7.7 में क्या करना है, कुछ फॉर्मूले है, हालांकि एक दिन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन किए ना हम लोगों ने, एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, उनमें लगे थे सूत्र, तो वही सूत्र वापस यूज में आएंगे। देखो सूत्र अपने पास इस टाइप के है कि समाकलन रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये dx। इसका सूत्र आपने देखा था कि x/2 रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो अपन को याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एग्जाम में इनको प्रूव करना भी आ सकता है, बाकी नहीं आता है। इन फॉर्मूला का आ सकता है क्योंकि एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रूव करना हो कैसे करना है, देखो इसको अगर प्रूव करना है एकदम सिंपल काम है। आई बराबर ले लो इसको कि समाकलन आपको करना है किसका है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का और ये dx। गुणे में क्या करो, एक मान लो। एक मानने का मतलब यूं लिख लो कि समाकलन रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गुणे में एक और यहाँ dx। अब हाईलाइट लगा लो, लेकिन हाईलाइट में भी एक समस्या ये है कि यहाँ देखोगे ना आप तो रूट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, समझ रहे हो क्या बात। और फिर गुणे के अंदर कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। आप ये बता दो, क्या आप ये जानते हो कि अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कौन सा फलन है, ये बीजगणित है। और गुणे में जो आपने एक माना है वो भी कैसा फलन है, बीजगणित। जब ऐसी स्थिति आ जाए ना तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे फंक्शन को सेकंड मानना है जिसका समाकलन आप पहले से जानते, पढ़ लिया आपने समाकलन, डायरेक्ट आप कर लोगे। आपको दोनों में से किसका समाकलन आपको पता है, ए का पता है या रूट में ए माइनस एक्स स्क्वायर का पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पता है, ए का पता है। तो ए का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर देखो ए का समाकलन क्या होगा, एक्स। इसका उदय पूछ रखा है, तो यहाँ पर जो सेकंड फलन मानना है ना, ये ध्यान रखना वही प्रश्नों में, इसको मानना है और फर्स्ट इसको मानना है। अब हाईलाइट लगा दो, पहला फलन क्या होता है, ये बड़ा एज इट इज रहेगा। सेकंड का समाकलन करना है तो ए dx हो जाएगा, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन करना है, इसका कर लो अवकलन, और दूसरे का समाकलन करना है ए dx, और यहां से जो भी उत्तर आता है उसका समाकलन। एकदम क्लियर बात है। अब क्या बचता है, देखो ये तो है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां गुणे के अंदर आएगा माइनस समाकलन, इसका अवकलन क्या होगा, 1 बाई रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और इसका करेंगे ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस का 3, और यहाँ क्या जाएगा x और यहाँ क्या जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ एकदम सिंपल काम होने वाला है, 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर i बराबर समाकलन तो ठीक है, x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ समाकलन नहीं, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ गए बात। अब इसमें क्या करोगे, ए स्क्वायर जोड़ दो, ए स्क्वायर घटा दो, ऊपर क्या करोगे ए स्क्वायर जोड़ दो, ए स्क्वायर घटा दो, जोड़ोगे घटाओगे लेकिन टर्म ऐसी बननी चाहिए नीचे वाली जैसी। तो नीचे वाली जैसी बनानी है क्या करेंगे, एक्स है अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ए स्क्वायर को आप बाहर ले लो, ये समाकलन। ध्यान से समझना इस बात को, क्या किया मैंने, इसको बाहर लिया, इसमें भाग दिया तो ऊपर एक बच गया। इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, माइनस 3 को कॉमन लूंगा ताकि सेम बने, ये माइनस कॉमन, तो ऊपर बताओ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया क्या, और नीचे रूट में क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब आप ये बताओ, इसका हम लोग कर लेंगे, इसका क्या होगा, कट के रूट इसके लग जाएगा, तो यहाँ पर ये तो आई हो जाएगा, सामने एक्स अंडर के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन आप जानते हो, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए होगा, नहीं होगा, ए स्क्वायर तो बाहर है गया, इसका जो समाकलन है ना, इसका समाकलन आप जानते हो, इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, और ये जो बाकी पोर्शन बच गया है वापस आई आ जाएगा। आई क्यों आएगा उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको काटोगे ना तो ऐसे ही बनेगा नहीं, माइनस का चिन्ह तो रह जाएगा, इसका रूट कट के इसके लगेगा,
तो बताओ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? और यही अपना क्वेश्चन था कि नहीं था? रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप काट के लिखना चाहो तो लिख दो एक बार कि यहाँ माइनस का चिन्ह है, समाकलन है, ऊपर रूट लग के ऐसा बढ़ चुका है ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको आई लोगे ना तो इस साइड आएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा। ये दो आई कहां से आ रहे हैं? इसको आप आई लिखोगे माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा? एक्स अनरूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा? सी। आई प्लस आई, दो आई, दो उधर चला जाएगा तो यहां से तो आई का फाइनल आंसर क्या आएगा? ये टोटल कितने आई हो जाएंगे? दो आई। दो गुणे में उधर जाएगा तो भाग में यहाँ होगा एक्स बटे दो, रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस क्या हो जाएगा? ये फाइनल आंसर है। ये लिख रखा है सामने जैसे फॉर्मूला। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा ऐसे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, हालांकि एग्जाम में आजकल क्या होगा छोटे छोटे क्वेश्चन आने ज्यादा लगे, लेकिन वो गारंटी नहीं, 2 नंबर में पूछ सकता है फॉर्मूले को। 2 नंबर में पूछ लिया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा उसके अंदर। इसको 3 फॉर्मूला है, ध्यान रखना तीनों, इसको देख लो कोई दिक्कत है तो। है क्या कोई दिक्कत है? देख लो। एक आगे और आएगा, देखो एक ये आएगा दूसरा फॉर्मूला, समाकलन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं करवा देता हूं। एक जो तीसरा रहेगा वो आप करना है। इसका उत्तर क्या होगा देखो, आप पहले निकाल के देखो पूरा। आई बराबर इसके गुणे में कितना मान लेंगे? एक मान लेंगे और यहाँ डीएक्स हो जाएगा। अब आपको पता है ये सेकंड फंक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पहला फलन कौन सा है? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरे का समाकलन, यहाँ समाकलन, पहले का अवकलन ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरे का समाकलन एक डीएक्स, और यहां से जो भी उत्तर है उसका समाकलन। ठीक है, एक डीएक्स का आप जानते हो एक्स होगा, इसका दक्ष हो गया। यहाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसका अगर आप अवकलन करना चाहते हो ना, इसका अवकलन होगा 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाले का फिर से करोगे तो 2x हो जाएगा। इसका 0, इसका एक्स स्क्वायर का 2x, इसका करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? dx। 2 से 2 काट आई बराबर ये होगा आपके x अनरूट के अंदर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस स्टेप को सोल्व करना आता है क्या आपको? क्या करना है? ए स्क्वायर जोड़ना है और ए स्क्वायर क्या करना है? घटाना है। लेकिन ध्यान दे, अभी भाग दो तो थोड़ा ध्यान देना है। देख लो आप, एक बार मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर, देखो इसमें ए स्क्वायर जोड़ दो और ए स्क्वायर घटा दो। ऐसा कई बार अपन क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाली स्टेप हम लोगों ने 10 नोट्स वाले क्वेश्चन कई बार सोल्व किए। अब आप क्या करो, इसका अलग अलग भाग दो। जैसे ही आप अलग अलग भाग दोगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास एक्स, यहाँ रूट के अंदर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका भाग देने का मतलब है माइनस का चिन्ह आएगा, ऊपर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और यहां अगर मैं भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का ए स्क्वायर होगा, यहाँ समाकलन है, यहाँ डीएक्स लगा देना, ऊपर क्या बचेगा? एक, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका समाकलन तो आप ऐसे ही जानते हो जाएगा। इसका रूट कट के उसके लग जाएगा, वही पहले वाले क्वेश्चन वाली प्रोसेस है। ये तो एक्स हो जाएगा, यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस इसके लग जाएगा रूट, इसके रूट लगने का मतलब यूं बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डीएक्स।
यहाँ देख लो आप, ये तो ए स्क्वायर है, इसका समाकलन होगा log मोड x प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मोड प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। ये आई लिख दो इसको वापस, क्या हो जाएगा, वापस आई हो जाएगा। आई सेट दे लो, कितना आई हो जाएगा, समझ लो बात, 2 आई कैसे बनेगा। यहाँ सही अंडर में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यहाँ लोग है x प्लस अंडर में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुणा उधर जाएगा तो भाग में, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 2 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ लोग है x प्लस अंडर में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें देखो वो दिक्कत, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा ना, इसका फॉर्मूला ये आने वाला है, x बटे 2 रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और यहाँ चेंज। इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी है तो देख सकते हो, शायद ही इनमें कोई दिक्कत है आपके। एक और रह गया, वो आप अपना आप करके देखो, कौन सा रह गया है, ये वाला स्टार्ट करके मैं बता देता हूं, आप अपना आप करके देखो, इसको ट्राई करोगे। x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 मान लेंगे, चलो एक बार ऐड देते हैं, ये मल्टीप्लाई में 1 मानना, 1 मान के साथ समाकलन करना, गुणे में 1 मान लेना, ये dx है, ये सेकंड होगा और ये फर्स्ट होगा, इसको करना आप किसकी तरह करोगे, बिल्कुल जैसे ये कर रखा है, ज्यादा फर्क ही नहीं है ना, वहां माइनस ही आ रहा है, बस आपके स्टेप्स में प्रॉब्लम आएगी। इसमें जोड़ो घटाओ तो ध्यान देना, अलग अलग भाग दो, यहाँ तक आप कर लो, इनको खत्म एक बार, फिर एक क्लास में हम लोग 7.7 को कंप्लीट कर देंगे, है ना। यहाँ तक देख रहा है एक बार, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो